भारत अब लड़ाकू विमानों के इंजन भी स्वदेशी रूप से बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जल्द ही भारत अपने दम पर स्वदेशी इंजन तैयार करेगा, वो भी भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के हाथों से। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर यह इशारा कर दिया है कि जल्द ही भारत उस फैसले पर पहुंचने वाला है जहां पर वह खुद अपने लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने लगेगा। इतना ही नहीं, वह यह बात भी साफ तौर पर बता रहे हैं कि भारतीय हाथों के द्वारा ही इस स्वदेशी इंजन का निर्माण किया जाएगा। दरअसल भारत लंबे वक्त से इस कोशिश में लगा हुआ है कि लड़ाकू विमानों में फिट होने वाले इंजन को भारत स्वदेशी रूप से तैयार कर पाए। हालांकि उसे अभी तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन कावेरी प्रोजेक्ट के जरिए भारत यह कोशिश दशकों से करता चला आ रहा है। 1989 से शुरू हुई इस कोशिश में भारत की मंशा है कि अब जब तमाम हथियारों में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, तो लड़ाकू विमान के प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम किया जाए ताकि लड़ाकू विमान में भारत अपना स्वदेशी इंजन फिट कर पाए, क्योंकि अभी तक इसके लिए भारत की निर्भरता दुनिया के कई अहम देशों पर रही है। लेकिन एक मौके पर संबोधन करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात की ओर इशारा किया है कि देश की कोशिश है कि जल्द ही इस फैसले पर पहुंचा जाए कि लड़ाकू विमानों में लगने वाले इंजन भारत में ही तैयार हो, और वह भी भारतीय हाथों से। हम रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। अधिकांश हमारे इक्विपमेंट जो हम एक समय में विदेशों से इंपोर्ट करते थे, आप सबको जानकारी है, वह आज हम खुद अपने देश में ही बना रहे हैं। कोशिश हम लोगों की है कि जल्दी ही वह निर्णय हो जाए जिससे कि हम इंजन भी, बड़े इंजन भी भारत में ही बनाना प्रारंभ करें, भारतवासियों के हाथों से ही निर्माण प्रारंभ करें। भारत के सामने स्वदेशी इंजन बनाने के लिए कई तरह की चुनौतियां रही हैं। इसमें मटेरियल की कमी, अपर्याप्त फंडिंग और तमाम अन्य कारण शामिल रहे हैं, जिनके चलते भारत अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान जिसमें स्वदेशी इंजन हो तैयार नहीं कर पाया है। कावेरी प्रोजेक्ट की बात करें तो इसका लक्ष्य था 81 से 83 के थ्रस्ट वाला टर्बोफैन इंजन विकसित करना, ताकि हल्के लड़ाकू विमान में इसे लगाया जा सके, लेकिन यह हो नहीं पाया। इस प्रोजेक्ट को भारत के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट GTRA ने विकसित किया था। GTRA भारत सरकार की संस्था DRDO की ही एक प्रयोगशाला है। हालांकि इसमें अब भी कई तरह की कमियां रह गई हैं, जिनके कारण इसे पूरा नहीं किया जा सका है। फिर भी कावेरी इंजन का प्रोजेक्ट पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। DRDO अब इसे मानव रहित हवाई वाहनों यानी कि UVS घातक UCAV में इस्तेमाल करने की कोशिश में है। कोशिश यह भी है कि जब एक बार इसमें सफलता मिल जाए तो आने वाले जो 5वीं पीढ़ी के AMCA विमान हैं, उनमें इसे फिट किया जा सके। लगातार भारत में इस बात पर मांग होती रही है कि भारत के अपने स्वदेशी इंजन हों, लेकिन अभी तक भारत को इसमें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि इस मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि भारत को और भी तेज गति से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है, जिसके जरिए देश को और सशक्त बनाया जा सके। इसके लिए भारत कई और तरह के कार्यक्रम चला रहा है। इसके अलावा हमने IDEX, आत्मनिर्भर स्प्रिंट और DISC जैसे अनेक इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जो युवाओं को इनोवेटिव माइंड्स के जरिए डिफेंस सेक्टर से स्वाभाविक रूप से जोड़ रहे हैं। हमने MSMEs के पार्टिसिपेशन को भी बढ़ावा दिया है और यह लगातार बढ़ रहा है। आज हमें इस बात से संतुष्टि होती है कि हमने जो प्रयास किए अब वह सफल हो रहे हैं। भारत के इंजन की निर्भरता अभी तक दुनिया के कई अहम देशों पर रही है, जिसमें फ्रांस और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। अभी भी भारत अपने लड़ाकू विमानों के लक्ष्य से पीछे है, क्योंकि इंजन की सप्लाई में पहले से ही काफ़ी देरी मानी जा रही है, और यही वजह है कि भारत के लड़ाकू विमानों का प्रोजेक्ट पिछड़ता चला जा रहा है। हालांकि भारत अब इस दिशा में जुट गया है कि जैसे तमाम दूसरे मिसाइल्स और हथियारों में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, उसी तरह इंजन के क्षेत्र में भी तेज़ी से फैसला करके कदम आगे बढ़ाए।